हेलो भाई लोग, क्या हाल है आपके। मैं हूं आपका दोस्त ट्रैवलर वैनी। तो आज मैं बात करूंगा उस बारे में जो कि पंजाब में अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ देखी होगी, जो हुआ स्टूडेंट्स के साथ। उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया किसी कंपनी ने, मैं नाम नहीं लूँगा, आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे, आप सर्च भी कर लीजिए, नहीं देखा है। जो पंजाब में अभी फ्रॉड हुआ है, जिसमें उनको जो उनके एमडी थे उनको अरेस्ट भी किया गया है। तो वो काफ़ी फेमस पंजाब की एक स्टूडेंट वीज़ा के एक्सपर्ट एजेंसी थी, जिन्होंने शो किया हुआ है कि उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, सब कुछ उनको मिला हुआ है, लाइसेंस हैं उनके पास। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स का कहना ये है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। 2019 से लेके अभी तक उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनके जो पैसे लिए गए हैं वापस नहीं मिले हैं। तो और जो कि वो एजेंसी है, उनका कहना है कि यूनिवर्सिटीज़ ने फ़ीस ले ली हुई है, आप यूनिवर्सिटीज़ को बोलिए, यूनिवर्सिटीज़ वापस नहीं कर रही हैं। लेकिन इसमें ये है, अब इसमें गलती किसकी है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन फ्रॉड तो हुआ है, कहीं ना कहीं से हुआ है। तो ये जो काम अब स्टूडेंट्स ने किया कि यूनिवर्सिटीज़ को मेल की, उनको पूछा मेरी फ़ीस सबमिट हुई है कि नहीं हुई है, यूनिवर्सिटी ने आगे आंसर दिया, ये काम उन्होंने पहले क्यों नहीं किया। अगर वो ये काम पहले ही करते तो उनको पहले ही पता लग जाता कि उनकी फ़ीस सबमिट हुई है या नहीं हुई है। लेटर लेने से पहले या यूनिवर्सिटी से जब आप किसी के पास जाते हैं, उसको पूछते हैं कि हाँ जी मुझे बाहर जाना है, चाहे आपका इंटेंशन कोई भी हो, वहाँ पढ़ना है या आगे जाना है, वहाँ काम करना है, लेकिन फिर भी समझदारी से आपको थोड़ा काम लेना चाहिए। जैसे कि आप पहले ही जाते हो किसी के पास पूछने के लिए कि मुझे कहीं एडमिशन लेनी है इस यूनिवर्सिटी में, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपको नहीं आती मेल करनी, तो किसी आपके घर में कोई पढ़ा लिखा होगा या आपका कोई फ्रेंड होगा या कोई अच्छा होगा। वैसे जो स्टूडेंट जा रहा है उसको इतनी नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि मेल कैसे करनी है, क्योंकि उसको कल दूसरी कंट्रीज़ में जाना है, वहाँ काफ़ी सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। जब उनको कुछ पता ही नहीं होगा तो फिर वो बात बात पे पैसे देते रहेंगे हर किसी को, तो ऐसा तो चलता नहीं है। तो खुद भी नॉलेज रखनी चाहिए। हाँ, जहाँ पर पैसा लगता है वहाँ तो देना ही है, जहाँ आप खुद कर सकते हैं वहाँ पैसा क्यों देना है। तो ये रीज़न्स रहे हैं वहाँ पर, जो अभी फ्रॉड हुआ है रिसेंटली, जो पीछे फ्रॉड हुआ है, तो काफ़ी सारों के साथ फ्रॉड्स हो गया। तो वो देखो, उनका कुछ नहीं जाता है। अगर किसी ने पैसे आपके लिए हैं, वो उसको अपने पास रखेगा अगर साल 2 साल, तो उसको उसका फ़ायदा ही मिलेगा। अब बोलोगे खाली 1 लाख रखने से 2 लाख रखने से फ़ायदा क्या होगा। अगर सपोज़ कीजिए एक बंदे से उन्होंने 2 लाख लिया है, तो 100 बंदों से 2-2 लाख लिया होगा, तो कितना पैसा हो गया। तो उसका रखने का उनको फ़ायदा तो होगा ही। अगर वो आपको बाद में मिल भी जाते हैं तो आपका टाइम वेस्ट, ना आपको वीज़ा मिला, पैसे भी आपको रो रो के मिले, इतनी सारी सरदर्दी भी ली और भी टेंशनें ली, आपका टाइम भी वेस्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इससे पहले कि किसी के साथ कोई फ्रॉड हो, तो उनको पहले इसके बारे में रिसर्च कर लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ यूनिवर्सिटीज़ को एक बार पहले खुद लेटर डालें, नेट पे सब कुछ होता है, उनको मेल करें जी मेरा ये स्टेटस है, मेरी इतनी गैप है पढ़ाई में, मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे आइलेट्स में इतने मार्क्स हैं, आइलेट्स की नहीं ज़रूरत है तो मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं, तो क्या मैं ये कोर्स आपकी यूनिवर्सिटी में ले सकता हूँ। तो पहले आप उनसे खुद मेल पे बात करें, उनको मेल करें, उन पे खुद बात करें, उनका रिप्लाई का वेट करें। तो ज़्यादा बेटर तो यही है, जब आपको जवाब आए, फिर आपको अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाने आते, फिर आप किसी एजेंट की हेल्प ले सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मैंने मेल की थी, तो उनका ये जवाब आया, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे आपसे रेडी करवाने हैं। क्या पता आप खुद ही वो डॉक्यूमेंट इतने ईजी हो, आप खुद ही बना लें। आप सीधे मुंह उठा के एजेंट्स के पास चले जाते हैं, जी हाँ जी हमारी एडमिशन करा दें, फिर आप आप उन पर ही डिपेंड रहते हैं, आपको पता ही नहीं होता जी हो क्या रहा है। बाद में आपको थोड़ी देर के बाद बोलते हैं जी फ्रॉड हो गया। तो भाई साहब फ्रॉड तो होगा ही, लोग बैठे ही फ्रॉड करने के लिए हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि उनकी जो घर की कमाई है वो फ्रॉड कर करके ही चलती है। तो उन्होंने कहा तो धंधा है फ्रॉड करना, लेकिन आपका
फ़र्ज़ बनता है कि आपको बचना कैसे है फ्रॉड से। ये नहीं है मैं बोलता हूँ कि कोई इंटेलिजेंट बंदा है या मैं हूँ या कोई और है जिसको सारी नॉलेज है उसके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। चाहे आप घूमने जा रहे हैं, चाहे आप वीज़ा के लिए जा रहे हैं, चाहे आप एयरलाइन पकड़ने के लिए जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे भी फ्रॉड होते हैं, आपने सुने होंगे। ठीक है, किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, उधर भी फ्रॉड होते हैं, आपने सुने होंगे। फ्रॉड स्कैम हर जगह पर होता है, स्कैम करने वाले हर जगह बैठे होते हैं, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं बचने की। तो मैं देख रहा था, कोई बोल रहा था यार मेरे 3 लाख फंसे हैं, कोई बोल रहा था 2 लाख फंसे हैं, मैंने 2019 मैंने लोन लेके दिया। तो लोन लेके आपने दिया तो बैंक उसमें आपको माफ़ नहीं करेगी, बैंक आपसे पूरे ही पैसे लेगी और उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी लेगी। तो आपके पैसे फंस गए, आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपको वीज़ा भी नहीं मिला। ठीक है, तो इससे पहले ऐसा हो तो आप इसकी नॉलेज खुद रखें। ठीक है, यूट्यूब वीडियोस में देखें, यूट्यूब पे भी आपको अच्छी नॉलेज मिलती है आप, लेकिन उनको देखें जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं, कहीं वहाँ पर पढ़ रहे होते हैं, उनकी भी यूट्यूब वीडियोस होती हैं। आप पहले उनको देखें, अगर उनसे कांटेक्ट हो सकता है उनसे कांटेक्ट करें। अगर आपका जान पहचान का कोई स्टूडेंट है उससे कांटेक्ट करें, वो वहाँ कैसे पहुँचा। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है वो जिस एजेंट से गया होगा वो भी एजेंट आगे फ्रॉड कर देगा, उसने 1-2 बंदे पहले भेज दिए, बाद में फ्रॉड कर दिया। उनके पूछने के बाद आप यूनिवर्सिटी को खुद मेल करें। ठीक है, यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, अपनी ईमेल आईडी होती हैं। ऐसा तो नहीं होगा यूनिवर्सिटी ने जीमेल पे ही आईडी बनाई होगी, हाँ जी इस पे मेल करके पूछ लो, ऐसा नहीं होता है। उनकी अपनी मेल आईडीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटी है उनकी अपनी मेल आईडीज़ होती हैं, कॉलेजेस हैं उनकी अपनी मेल आईडीज़ होती हैं। उनसे पूछें कि भाई हमारी फ़ीस जमा हुई है, हम एडमिशन लेना, क्या हम इस मार्क्स पे इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर उनको और भी चीज़ें पूछे। अब हम वहाँ पर अगर आएंगे तो हमें क्या क्या लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हमें यहाँ से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो उससे थोड़ा बहुत तो आपको क्लियर हो ही जाएगा कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, कि आपका केस जो है वो जेन्युइन प्रोसेस हो रहा है। देखिए मैं पहले भी बोलता हूँ कि एजेंट्स की हेल्प लेने में कोई भी शर्म नहीं है। देखिए एजेंट्स बैठे हैं, अच्छे भी बैठे हैं, बुरे भी बैठे हैं, कोई अच्छा काम भी करते हैं, कोई बुरा काम भी करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े बैठे हैं। तो ये नहीं है कि आपने बस एजेंट्स के पास चले गए तो उनको ही ऊपर सारा फेंक दिया, भी हाँ भी ठीक है जी तू करेगा हमें कुछ नहीं पता। थोड़ी सी कोशिश खुद भी करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं, कल को आप कहीं फंस जाते हैं, कल को आपको कहीं इमिग्रेशन बोलेगी या कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पर जाके वो बोलेंगे जी आपको कोई कार्ड रिन्यू कराना है या फिर कोई कागज़ का रिन्यू कराना है या कोई कागज़ सबमिट करवाना है, तो आप पहले मेल करें, अपॉइंटमेंट लें, ये सब चीज़ें आपको खुद करनी है। तो आप अब ये चीज़ें सीख ले, कोई मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं इस बारे में, गूगल पे सर्च मार के अब सीख ले। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आपके घर पे एक ऐसा तो कोई होगा, आपका कोई फ्रेंड होगा या कोई जान पहचान का होगा, उससे कांटेक्ट कर लें, वो उससे पूछे कि कैसे होता है ये प्रोसेस। इंटरेस्ट लें चीज़ों में, मेरे कहने का मतलब है कि इस चीज़ों में इंटरेस्ट लें, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके साथ फ्रॉड कम होंगे, आप समझ जाएंगे कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हम वर्क वीज़ा लगाएंगे माल्टा का, सपोज उसका एग्जांपल ले लीजिए, वर्क वीज़ा हम लगाएंगे माल्टा का, तो माल्टा में सबमिशन का प्रोसेस ऐसे होता है कि जैसे कि आप पहले अपनी यहाँ से प्रोफाइल उनको बताते हैं, रिज्यूमे भेजते हैं, तो यूरोपास CV बना के यहाँ भेजते हैं, फिर वो आपको सेलेक्ट करके आइडेंटिटी माल्टा में आपकी फ़ाइल सबमिट करवाते हैं। आइडेंटिटी माल्टा से आपकी मेल आईडी में मेल आती है पेमेंट के लिए, फिर पेमेंट करते हैं, आप करो चाहे वो करो, लिंक सेंड करके फिर आपको ही उसका प्रोसेस आता है, आपके पास ही अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर आपके मेल पे आती है। अगर किसी के नहीं आती तो समझ लीजिए फ्रॉड है। ठीक है, कोई आपको 2 दिन में ही 4 दिन में ही दे रहा है अप्रूवल लेटर निकाल के स्कैन करके, तो वो फ्रॉड है। आपकी मेल आईडी से कोई प्रोसेस ही नहीं हुआ या किसी की भी मेल आईडी से कोई प्रोसेस नहीं हुआ, तो समझ लीजिए वो फ्रॉड है। तो ये सिंपल सी बात है। ऐसे ही स्टूडेंट वीज़ा में होता है, आपको कोई मेल तो आती होगी। अब देखिए जो एजेंट है वो आपकी मेल आईडी ही डालेगा, आपको ही मेल आएगी। कनाडा के प्रोसेस में आपको ही मेल आती है, आपकी आईडी पे मेल आती है कि हाँ जी आपका प्रोसेस हो गया, आप पासपोर्ट जमा करा दीजिए, आपका ठीक है जी, सब डॉक्यूमेंट्स मेडिकल के लिए आ जाइए, वैसे कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। अगर एजेंट ने अपनी भी आईडी दे रखी है तो पहली बात एजेंट को बोलिए जी नहीं जी, आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी बोलेंगी नहीं जी आप मेरी आईडी दें,
मेरी आईडी दें आप, उसमें मुझे मेल आनी चाहिए। एजेंट अपनी आईडी भी दे रखेगा तो उसमें भी आपको लगेगा, आप पहले कोशिश करें कि मेल ही आपको सारी मेल्स आएँ, डायरेक्ट आएँ यूनिवर्सिटी से मेल्स, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ भी ये सब केस अच्छा है, जेन्युइन चल रहा है, कोई इसमें फ्रॉड नहीं है। तो बस यही एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। कोशिश करें फ्रॉड से बचाना था आपसे। और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।